क्या होता है भाई लीस्ट काउंट? आज हम कम। रिवीजन क्लास चल रही है, थर्ड क्लास है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे, लीस्ट काउंट होता क्या है? क्या होता है लीस्ट? जैसा कि नाम से पता चल रहा है सर, लीस्ट काउंट, जो गिनने में सबसे छोटा हो, ऐसा है क्या? बताएगा कोई? एनीथिंग जो आपको समझ में आ रहा हो। गलती बता दो, सही नहीं बता पा रहे हो तो। हाँ दीक्षा, दीक्षा ने हिम्मत की है थोड़ा सा बोलने की। दीक्षा। सब मतलब जो कितना कम से कम कितना माप सकता है, मेजर कितना है। यस, दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। बेटा डर रहे थे आप, बिल्कुल सही है। जरूरत थोड़ी ना है कि डेफिनेशन बताओ पूरा इंग्लिश में। ना ना ना, मेन फीलिंग वही है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना नाप सकता है, उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे आपको याद हो, तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो 15 सेंटीमीटर का, सॉरी, हाँ हाँ, 15 सेंटीमीटर का जो स्केल है, छोटू सा इत्तू सा, उसका लिस्ट काउंट क्या होता है? वो कम से कम कितना नाप सकता है? सर 1 सेंटीमीटर। 1 mm। तो क्या आप देखोगे, 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 खाने होते हैं, डंडे डंडे, 10 डंडे होते हैं। तो वो यस सर। एक दो डंडों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 1 mm। तो एक्यूरेटली अगर वो नाप सकता है तो कितना नाप सकता है? 1 mm नाप सकता है। तो हम बोलेंगे कि उस स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? 1 mm है। यस और नो? यस सर। अब हम आते हैं वर्नियर कैलिपर पे। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रहेगी हमारी क्लास, क्योंकि हमें दोनों कंप्लीट करने हैं आज ही, और रिवीजन क्लास है तो थोड़ा सा फास्ट तो होगी। तो सबसे पहले देते हैं पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स देखते हैं। पार्ट्स क्या है भाई? ये है हमारे जॉ, जो कि हमारे इनर डायमेंशंस को नापने के लिए काम आते हैं। ये जॉ हैं जो कि आउटर डायमेंशंस को नापने के लिए काम आते हैं। और ये हमारा मेन स्केल है, जिसको हम आगे चल के एमएस से बोलेंगे। और ये हमारा जो स्लाइड करता है, इसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं, वीएस से शो करेंगे। और ये हमारा स्क्रू क्लैंप ये काम आता है टाइट करने के। जैसे हमारा यहाँ पे कोई भी डायमीटर, मान लो मैंने स्फीयर का डायमीटर नाप लिया, तो अब ये कहीं हिल ना जाए, इधर उधर हिल ना जाए, इसीलिए से यहाँ से क्लैंप से क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम रीडिंग लेते हैं। और ये क्या है? ये हमारा डेप्थ नापने के काम आता है। जैसे बीकर हुआ, कोई ग्लास हुआ, पानी पीने वाला ग्लास, उसकी हमें डेप्थ नापनी है, तो हमें ये इस वाले, क्योंकि ये जैसे जैसे पीछे आता है ना, ये छड़ पीछे की तरफ निकलती आती है। तो ये सारे यूज लिखे हुए हैं, उनको पढ़ लेना, जो मैंने बताया वही है। अब हम आते हैं मेन वर्नियर कैलिपर के प्रिंसिपल। मेन ये है मेन कंसेप्ट। ये क्या है मेरा? वर्नियर स्केल। और ये क्या है मेरा? मेन स्केल। मेन स्केल। अब देखोगे आप कि ये वर्नियर स्केल जो है, मेन स्केल पे ऐसे स्लाइड कर सकते, आगे पीछे जा सकते, आगे पीछे जा सकते, आगे पीछे जा सकता है। तो आप देखो कि इस पे भी कुछ खाने हैं बने हुए हैं, और इसके ऊपर भी कुछ खाने बने हुए हैं। तो हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं इतने पार्ट को। इसको क्या करते हैं हम? थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करते हैं तो हमने देखा कि यहाँ इसको नहीं कर रहे हैं, यहां से कर रहे हैं, 0 से 1 के बीच का। और ये वर्नियर स्केल का, इसको हमने जूम किया, तो हमने देखा कि ये आपका मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। मेन स्केल का देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 10 mm हो गया। 10 mm हो गया। इसका मतलब एक खाने में कितना नाप रहा है? एक खाने में कितना नाप रहा है? 1 mm। 1 mm नाप रहा है, ठीक है। एक खाना इसका मेन स्केल का 1 mm नाप रहा है। अब एक बात बताओ, इसके 9 खाने, इसके 9 खाने, इसके कितने के बराबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई 10 डिवीजन के इक्वल है। तो क्या मैं बोलूं कि मेन स्केल के 9 खाने जितना नाप रहे हैं, वर्नियर स्केल के 10 खाने उतना ही नाप रहे हैं? यस सर। यस सर। आप है कि नहीं? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 9 डिवीजन ऑन, या फिर बोलूं कि 10 डिवीजन, सॉरी,
10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल? यस और नो? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. वर्नियर स्केल के 9 डिवीजन है मेन स्केल की तरफ। ये कितना मिनिमम कितना नापेगा? ये कितना नापेगा भाई? कोई बता सकता है क्या? ये डिस्टेंस कितनी होगी? एक खाने में कितना नापेगा ये? सर 1 mm से कम। 1 mm से कम? कितना कम बेटा भाई? 10 mm को 9 mm को 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 0.9 mm। यस और नो? यस सर। सर तो अब देखोगे, यहीं से देखो कि 10 वर्नियर स्केल यूनिट खाने इक्वल टू है मेरे 9 मेन स्केल यूनिट के। तो एक वर्नियर स्केल यूनिट कितनी होगी? 9/10 mm ऑफ मेन स्केल, यानी कि 0.9 mm। तो ये 0.9 mm ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि देखो मेन स्केल का एक खाना मान लो ये 1 mm का है। थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। ये किसका है? मेन स्केल का। तो देखो हमारा थोड़ा सा कम है किसका? वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल का है कितने का? 0.9 है। जो अच्छा, ये कम से कम डिस्टेंस कितनी नाप पाएगा? क्या ये वाली डिस्टेंस नाप पाएगा कम से कम? कितनी आएगी? 0.01 mm आएगी कि नहीं आएगी? सॉरी 0.1। यस सर। 0.1 mm। यही एक्चुअली में आपका लीस्ट काउंट है। आपने लीस्ट काउंट फीलिंग से निकाल लिया है। ये सिर्फ फीलिंग है लीस्ट काउंट की। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये फॉर्मूला याद रखना है, रटना नहीं है कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 mm होता है या 0.01 सेंटीमीटर होता है। रटना नहीं है, हमें फॉर्मूला समझना है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितने का था मेरा? एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm का था। एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने का था? 0.9 mm का। तो 1 माइनस 0.9 तो मेरा आया 0.1 mm, या फिर बोलूं कि 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज योर लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर स्केल। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रहा है लीस्ट काउंट के बारे में इंफॉर्मेशन, तब हम 0.1 mm यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में दे रहा है तो हम जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग लीस्ट काउंट निकालेंगे। भाई हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम आई कि किसी क्वेश्चन में बोल देगा कि 15 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू 10 डिवीजन ऑन मेन स्केल। किसी बोल देगा 12 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो ये अलग अलग हर बार बोल दे रहा है। क्या इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना दें? यस सर। क्या कहते हो? तो हम इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं कि हमने माना कि n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन है इक्वल टू m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन। n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन। एक 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा? m/n इंटू एमएसडी। एमएसडी होता है मेन स्केल डिवीजन। अब लीस्ट काउंट चाहिए तो क्या होगा? 1 एमएसडी माइनस के 1 वीएसडी। 1 एमएसडी सेम रखो, 1 वीएसडी क्या है? m/n इंटू एमएसडी। तो एमएसडी कॉमन लिया हमने, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आ गया लीस्ट काउंट इक्वल टू m/n। 1 एमएसडी इंटू 1 माइनस m/n। अब आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो भी ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद न रहे तब भी ये कंसेप्ट तो हमेशा काम करे। अब भैया लीस्ट काउंट हमने निकाल लिया, लेकिन हम काम किस लिए कर रहे हैं? रीडिंग के लिए। हमें चाहिए क्या फाइनल में? रीडिंग चाहिए। तो जरा रीडिंग देखते हैं, रीडिंग कैसे निकाल रहे हैं। रीडिंग होती है हमारी टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर इज। कैसे निकालते हैं? रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग क्या होती है? मेन स्केल रीडिंग होती है कि रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। जो वर्नियर स्केल का जीरो है उससे पहले जितनी भी रीडिंग है मेन स्केल पे, वो रीडिंग आएंगी हमारी मेन स्केल रीडिंग में। प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विद मेन स्केल। विद
मेन स्केल। कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के से, उसी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रीडिंग आ जाएगा। और ये चीज आपको समझ में आएगी क्वेश्चन से। तो पहले आप क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, पहले लिस्ट काउंट का क्वेश्चन करो, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाऊंगा उसका रीडिंग वाला, तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहले लिस्ट काउंट बताओ इस क्वेश्चन करके, प्रूफ दो मेरे को कि आपको लिस्ट काउंट समझ में आ गया है। करो भाई। आया किसी का आंसर? नेहा कुमारी का आंसर आया अभी। हाँ नेहा बताओ आंसर बेटा। सर 0.2 मिलीमीटर। 0.2 मिलीमीटर, ओके। और किसी का आंसर आया? भुवनेश्वरी। ओके ओके ओके। देखो, वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क्स ऑन मेन स्केल, यानी कि ये किसका दे दिया? 1 MSD। मेन स्केल डिवीजन दे दिया कितना? 1 MSD। इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यानी किसकी वैल्यू है? एन की वैल्यू है, एम की वैल्यू है? सर एन एन की। की वैल्यू है, एन की वैल्यू है। विच मेन, देखो मेन में एम आता है तो एम आपकी ये है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? लीस्ट काउंट का 1 MSD इंटू 1 - क्या? एन अपॉन एम था। 1 MSD क्या है मेरा? 1 mm है। 1 mm इंटू 1 - क्या है मेरा? एन। एन क्या है? 16। 16/20 कितना आया? तो आप देखोगे 20 में से 16 गया 4, 4/20 यानी कि 5, यानी जीरो कि पॉइंट। 0.2 mm यस सर। आया कि नहीं? 0.2 mm आया आपका लिस्ट का। अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया, एक जनरल मेथड से कर लेते हैं। जनरल मेथड, मान लो एक बच्चा बोल रहा है सर मेरे को फॉर्मूला याद ही नहीं है, मैं गजनी हो गया उस टाइम पे। ठीक है भाई, गजनी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो ये तो गजनी नहीं हुआ। 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू कितना है? 16 डिवीजन ऑन मीन स्केल। ठीक है भाई, तो 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल क्या होगा? 16/20 MSD, मेन स्केल डिवीजन, ये बोल देते हैं शॉर्टकट। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन
या फिर चलो ऐसे ही रहते हैं। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? नाउ लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 MSD माइनस के 1 VSD, होता है कि नहीं? यस सर। बोलो। 1 MSD का मतलब क्या है? 16/20। 20। भाई एमएसडी तो बेटा 1 mm दे रखा है ना, 1 MSD, ये तो 1 है, 1 माइनस ये है मेरा 16/20 MSD। तो अब देखोगे 1 - 16/20 क्या है मेरा? 1 है। तो इसको देखो 20 में से 16 गया, कितना बचा? 4/20, यानी कि 5 टाइम्स, यानी कि 0.2 mm। क्या वही आया मेरा जनरल यस। मेथड से भी? यस सर। तो देखो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। फॉर्मूला याद है थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो थोड़ा सा लॉन्ग कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आ जाएगा ना। अब एक और, अब मैं आपको बताता हूं कि मेन की रीडिंग लेते कैसे है। देखो, फाइंडिंग फाइंड द रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या दे रखा है आपको? ये दोनों स्केल दे रखे हैं, ओनली वर्नियर कैलिपर नहीं बनाया है। तो ये है आपका मेन स्केल और ये है आपका वर्नियर स्केल। देखो रीडिंग क्या थी? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। देखो मेन स्केल ये वाला है, इस पे जीरो से पहले कितनी रीडिंग आ रही है? देखो इससे पहले 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पहले निकल चुका हुआ, ये 10 है, 11, 12, 20 हो गया। 20 के बाद में 30 है, मतलब ये क्या है? 26 होगा, ये 21 होगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27। 27 mm मेरे को क्लियर दिख रहा है यहाँ तक। कितना दिख रहा है? 27 mm। तो ये क्या हो गया मेरा? मेन स्केल रीडिंग हो गया। ये हो गया मेरा मेन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। तो देखो वर्नियर स्केल का जीरो ये रहा, इसके जस्ट बिफोर ये वाला है। अब मेरे को कंफ्यूजन किसमें है? इस वाली डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस के लिए क्या आएगा? ये वर्नियर स्केल रीडिंग बताएगी। तो बोले कि लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद वर्नियर, कोइंसाइड विद मेन स्केल, विद मेन स्केल। अब देखो कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली मैच कर रहा है। देखो ये भी नहीं कर रहा, ये नहीं, ये नहीं। क्या ये वाला एग्जैक्टली मैच कर रहा है? यस सर। ये वाला। तो देखो कौन सा है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिक्स्थ डिवीजन है जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो क्या करोगे? लीस्ट काउंट मेरा था 0.1 इंटू 6 mm। 6 भाई ये है, 6 डिवीजन। यस सर। 27 प्लस 0.6, तो कितना आएगा? ये mm में आएगा। 27.6 mm इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका, लीस्ट काउंट और रीडिंग कैसे निकालते हैं वर्नियर कैलिपर की? यस सर। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो भाई, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, अच्छा मतलब ठीक है क्वेश्चन, ज्यादा टफ भी नहीं, ज्यादा इजी भी नहीं है, बट ठीक है क्वेश्चन, करो। जैसे मैंने बताया उसी तरीके से करो, हो जाएगा, क्लियरली हो जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा क्वेश्चन।
आ रहा है आंसर किसी का? टेक योर टाइम, क्वेश्चन करो भाई। एक बच्चे का आंसर आया भाई, दो बच्चों का आंसर आया, दो बच्चों का तो आंसर आ चुका है। चलो एक काम तो अच्छा हुआ, दो का तो आया कम से कम। 3 का आया। ठीक है नेहा बेटा आंसर बताओ। The काफी least टाइम हो count, गया। the हाँ। least count is 0.005 millimeter or radius of हम्म। cylinder 1.76 millimeter. ओके भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी, मुस्कान सेंगर। सो लिस्ट काउंट है 0.005 एंड जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो है 1.76। ओके ओके, हम देखो एक चीज बताते हैं। The main scale of a vernier caliper is calibrated in mm. Calibrated in mm का मतलब क्या है भाई? उसका MSD क्या है मेरा? 1 mm। भाई किसी चीज पे mm लिखा हुआ है, इसका मतलब दो खानों के बीच की दूरी कितनी है? 1 mm। 1 mm। अब देखो आप, 19 division on main scale are equal in length of 20 division of vernier scale। क्या मैं लीस्ट काउंट यहां से निकाल सकता हूँ? ये क्या है मेरा, एम या एन? ये एम है या एन है? Sir, M. एन है। मेन स्केल है ना, तो एम है। और ये क्या है, वर्नियर स्केल यानी कि एन है। एन। तो क्या होता था, 1 MSD इंटू 1 - M/N या N/M? अरे ऊपर छोटा होता था नीचे बड़ा होता था, ये बोल दो। एन। 19/20। तो अब क्या होगा, 20 - 19, ये तो 1 हो गया, 1 इंटू 20 - 19 डिवाइडेड बाई 20।
कितना 1/20 यानी कितना आया 0.05 mm। 0.005 जीरो यस जीरो नहीं सर बेटा, 2 बार जीरो आएगा ना ओनली, 2 बार जीरो आएगा, वो एक एक जीरो आएगा ओनली, 2 बार बोल रहा हूँ। वो जो आपने निकाला है 0.05 वो सेंटीमीटर में, एमएम में, हम एमएम में बात कर लेते हैं, सेंटीमीटर की बात है। अब हमें क्या चाहिए, रीडिंग चाहिए भाई। रीडिंग क्या होती है, रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। 1 year scale reading अब मेन स्केल रीडिंग क्या है, देखो उसने बोला है इन मेजरिंग डायमीटर, डायमीटर मेजर करने की बात हो रही है, ये मतलब रीडिंग से जो आएगा वो क्या आएगा, डायामीटर आएगा, डायमीटर आएगा ऑफ द सिलेंडर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। द मेन स्केल रीड 35 डिवीजन, यानी कि मेन स्केल कितना है 35 डिवीजन। लीस्ट काउंट कितना है भाई, लीस्ट काउंट मेरा 0 पॉइंट, चलो फॉर्मूला लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूँ फॉर्मूला, MSR प्लस लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। ठीक है, MSR कितना है मेरा 35 है, प्लस लीस्ट काउंट 0.05 है, और कौन सा डिवीजन जस्ट मैच कर रहा है, फोर्थ डिवीजन, 4 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आया 35 प्लस ये कितना आएगा 20, तो 0.2 यानी कि 35.2 mm आया कि नहीं आया, डायमीटर आया। मुझे चाहिए क्या, रेडियस, रेडियस चाहिए। तो देखो लीस्ट काउंट एक तो फॉर्म आंसर मेरा यही हो गया था फर्स्ट वाले का, तो आंसर रेडियस चाहिए तो डायमीटर बाई 2 यानी कि 35.2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना हो जाए आया, कितना आया आंसर 17 पॉइंट, अरे बोलो सर 17.6 17.6 mm। अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो 1.76 सेंटीमीटर। दिस इज योर करेक्ट, क्लियर है, यस सर ये इसका आंसर है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या होता था भाई, स्क्रू गेज हमारा होता है वो, जैसे आपने देखा है नट बोल्ट, नट बोल्ट देखे हैं घर पे कभी, यस सर नट बोल्ट, तो नट क्या करता है, अगर मैं उसको ऐसे घुमाऊं, देखो ऐसे मैं घुमा रहा हूं लेकिन वो अपने मन से अंदर की तरफ जाने लगता है कि नहीं, यस सर या फिर मैं ऐसे उल्टा घुमाऊं तो अपने मन से बाहर की तरफ आने लगता, आता है कि नहीं। यस सर यस तो एक चक्कर घुमाने में कितना अंदर जा रहा है, एक चक्कर घुमाने में कितना हॉरिजॉन्टली अंदर जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच पिच। या फिर मैं बोलूं कि देखो ये दो थ्रेड्स हैं, चूड़ियां जिनको हम बोलते हैं, इन थ्रेड्स के बीच की टॉप टू टॉप बोल दो या बॉटम टू बॉटम के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच बोल। या फिर मैं बोलूं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स या डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस वो चल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसी को हम बोलेंगे क्या, पिच। अगर मैं पिच का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो क्या होगा, माना कि मैंने 10 रोटेशन घुमाए तो क्या बोलूंगा, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई क्या होगा, नंबर ऑफ रोटेशन। माना कि मैंने एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 रोटेशन घुमाए मैंने घुमाए 10 रोटेशन, 10 रोटेशन घुमाए और 10 रोटेशन में मेरा चला 10 mm, तो क्या आया 1 mm। क्या, अच्छा एक बात बताओ, 10 रोटेशन में 10 mm चल रहा है तो एक रोटेशन में कितना चलेगा, 1 mm चलेगा कि नहीं चलेगा। यस सर तो एक्चुअली मैं इस फॉर्मूले से मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, इस फॉर्मूले को याद रखूं या ना रखूं, अगर मुझे यूनिटरी मेथड याद है तो मैं किसी भी स्क्रू का क्या निकाल सकता हूं, पिच निकाल सकता हूं किसी की भी। एक रोटेशन में कितना आगे की तरफ मूव करेगा, क्या मैं उसी को पिच बोलता हूं, यस और नो, बोलो। पिच का फंडा क्लियर हुआ सबको, यस सर यस सर ओके। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ स्क्रू एज। पार्ट्स क्या है भाई इसके, देखो ये होता है मीजरिंग फेसेस। हम यहाँ पे एक्चुअली में कोई भी ऑब्जेक्ट लगाते हैं,
ये होता है हमारा स्पिंडल, ये आगे पीछे होता है, ये एनविल, ये फिक्स रहता है, और ये होता है हमारा मेन स्केल, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ये मेन स्केल, ये होता है हमारा सर्कुलर स्केल, ये ऐसे घूमता है, ऐसे करके घूमता है। ये थिम्बल है, इसको पकड़ के हम घुमाते हैं, और ये रैचेट है, रैचेट क्या करता है, रैचेट इसको एक्चुअली टाइट करने के काम में आता है। एक्चुअली होता क्या है, कुछ बाहुबली चले आते हैं बंदे, कुछ बाहुबली टाइप के लड़के चले आते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको माइक्रोमीटर को थोड़ा सा पीछे से ज्यादा टाइट कर दे, ज्यादा टाइट कर दे तो क्या हो सकता है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो पिचक सकता है, या तो ऑब्जेक्ट हल्का हुआ तो ऑब्जेक्ट पिचक जाएगा, या फिर अगर ऑब्जेक्ट हार्ड हुआ तो यहाँ पर कुछ दरार बन सकती है कि नहीं बन सकती इन दोनों में, तो ये टूट ना जाए, इस वजह से क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, रैचेट लगाते हैं। रैचेट में जैसे हम टाइट करते हैं, कट से आवाज आती है, कट से आवाज आती है, तो जैसे कट से आवाज आ जाती है हम समझ जाते हैं भाई सफिशियंटली टाइट हो गया। ठीक है भाई, अब हम क्या देखने वाले हैं, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। इसको क्या किया हमने, जूम किया है। इसको जूम किया कैसे होता है भाई, ये होती है हमारी बेस लाइन, इसको, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बेस लाइन, ये जो लाइन है, ठीक है। अब देखो इसमें नीचे की तरफ, ठीक है इसमें भी है, तो ये जो रीडिंग है इसको हम बोलते हैं हमारा मेन स्केल, और इसको बोलते हैं हम सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल, देखो सर्कुलर स्केल होता कैसे, गोल होता है, गोल गोल होता है, और ये एक्चुअली में ऐसे घूमता है, और हमारा बोल्ट, नट बोल्ट की तरह ये आगे जाता है पीछे जाता है, आगे जाता है पीछे, अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आगे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पीछे की तरफ आएगा। सेम उसी मेथड पे जो हम बोल्ट नट को घुमा रहे थे अभी तक, बोल्ट को, सॉरी बोल्ट को घुमा रहे थे, उसी तरह से। थोड़ा सा और देखते हैं, एनिमेशन से देखते हैं कैसे क्या होता है। देखो ये रोटेट होते हुए दिख रहा है आपको, रोटेट होता हुआ दिख रहा है, Yes, sir. तो ये जो है ना थिम्बल, थिम्बल बोले या ये सर्कुलर स्केल जो है, इस पे एक्चुअली में पूरे पे रीडिंग होती है, पूरे पे ऐसे खाने बने होते हैं, पूरे पे खाने बने हुए होते हैं। तो जो आप देखोगे पिच का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फुल रोटेशन। क्या यही फॉर्मूला मैंने बताया था पिच के लिए, कितना हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस चला डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ रोटेशन उस डिस्टेंस को चलने में उसको लगे। क्या यही था मेरा पिच, बोलो यही था कि नहीं था, Yes, sir. कुछ हवा लग रही है, Yes, sir. ठीक है। तो हमें माइक्रोमीटर का थोड़ा बेसिक पता चला कि अच्छा हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई, क्योंकि एक तो बात ये है कि इस बार स्पेशली नीट में लीस्ट काउंट ऐड हुआ है, तो अब हम इसका लीस्ट काउंट निकालें। लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, तो देखो लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। एक, देखो पहले तो ये देखो पिच क्या था, पिच था एक रोटेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना मेरा स्क्रू आगे की तरफ चल रहा है, कितना मेरा जो सर्कुलर स्केल है आगे की तरफ चल रहा है एक रोटेशन में, उसको मैं बोल रहा था पिच। और उस एक रोटेशन में भी, एक रोटेशन में को भी मैंने इस सर्कुलर स्केल पे डिवीजन बना के कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उस एक रोटेशन में भी नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन का डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा, उसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। आ रही बात समझ में, देखो एक्चुअली में जैसे ये आपको गोला बनाने की कोशिश करता हूं ऊपर, जो सर्कुलर स्केल होता है ऐसे होता है, जैसे देखो इसके ऊपर मैं कुछ पार्ट्स बना दूं ऐसे ऐसे, इसके पूरे पे पूरे पे, देखो ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमा रहा हूं, देखो माना कि मैंने इसको 50 पार्ट्स में बना दिया, 50 में मैंने इसको साइकिल को तोड़ दिया ऐसे करके, तो मैं एक रोटेशन मतलब इतना खाना है हमें, इतना रोटेट करने में जितना डिस्टेंस आगे चलेगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, लीस्ट काउंट बोलूंगा। माना कि एक रोटेशन में मेरा 1 mm आगे की तरफ चलता था, कंप्लीट रोटेशन में 1 mm आगे की तरफ चलता था, और मैंने इस पे बना दिए 10, इस पे बना दिए 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसके एक पार्ट के बीच में इतना रोटेट करने में कितना आगे चलेगा, क्या 1/10 चलेगा, क्योंकि ये सर्किल का 1/10 पार्ट घुमा है ना, यस और नो, Yes, sir. Yes. सर्किल का 1/10 पार्ट घूमा है तो 1/10 पार्ट ही आगे चलेगा।
तो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हवा लगी कुछ, ऊपर होके निकल गया Yes. सब है? अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अभी भी है टाइम, क्योंकि अब अगर निकल गया तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा समझ में। बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है, कोई नहीं है तो। अब जैसे हमने रीडिंग देखी थी वर्नियर कैलिपर में, सेम टू सेम रीडिंग देखने वाले हम किसमें? माइक्रोमीटर में। अब माइक्रोमीटर में रीडिंग कैसे देखते हैं भाई? माइक्रोमीटर में, अच्छा वर्नियर कैलिपर में पहले तो बताओ मेरे को रीडिंग क्या थी, रीडिंग का फॉर्मूला क्या था वर्नियर कैलिपर की का, कोई बताएगा? भाई वर्नियर कैलिपर की रीडिंग का भी क्या था? हाँ हाँ दीक्षा बताओ। Main scale reading plus vernier scale reading. ठीक है, मेन स्केल रीडिंग आपकी क्या थी? मेन स्केल रीडिंग को कैसे बोलते थे हम? गलत, जो समझ में आ रहा है वो बोला करो, जरूरी नहीं सही बताओ, आप गलत बता दो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नेहा कुमारी आप बताओ। नेहा, ओके। तो टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल क्या था? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या थी? नंबर ऑफ डिवीजन जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि वर्नियर स्केल के जीरो से पहले जितनी भी साइड में थे मेरी रीडिंग मेन स्केल पे, वो क्या थी? मेरी मेन स्केल रीडिंग। ये कंफ्यूजन क्या थी? मान लो यहां पे थी कुछ, अब मुझे ये वाली डिस्टेंस थोड़ी सी नहीं पता थी, वो हमें वर्नियर स्केल रीडिंग से पता चलती थी। तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या थी? लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन कोइंसाइडिंग को, या फिर बोलू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद मेन स्केल, यानी कि वर्नियर स्केल का जो डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड करता था मेरा मेन स्केल से, उस डिवीजन को हम लेते थे। यस और नो? Yes, sir. ये हमारा था वर्नियर कैलिपर। अब सेम टू सेम हमारा किसमें है? माइक्रोमीटर में भी है, सेम टू सेम। देखो, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल का जीरो ये वाली लाइन है, इससे पहले जितनी भी रीडिंग इसमें है ये क्या कहलाएंगी? आपकी मेन स्केल, एमएसआर। जितनी भी रीडिंग है, तो देखो 15 यहां पे है, 15 16 सेंटीमीटर 16 हमारे को क्लियर दिख रहा है, लेकिन ये छोटा सा एक बाल मात्र का एक स्पेस है जो कि हमें कंफर्म नहीं है कि ये कितना है। तो उसके लिए क्या करोगे? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेसलाइन। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेसलाइन, देखो यहां पर कौन सा डिवीजन कोइंसाइड, ये लाइन इस लाइन से क्या कोइंसाइड, ये वाला कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। Yes, sir. तो ये कौन सा है? 16th डिवीजन है। सर्कुलर स्केल का 16th है ना, ऊपर बढ़ रहा है। 15 16 17 19 सॉरी 15 16 17 18 19 20, यानी कि 16th डिवीजन हमारा एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेसलाइन। तो मान लेते हैं, जैसे अभी अभी हमारा लीस्ट काउंट क्या आया था, इसका क्या निकाला था हमने? चलो ठीक है, इसका मान लेते हैं। चलो इसका क्या निकाला था हमने? 0.001 लीस्ट काउंट, यही था ना? तो अरे क्या निकाल रहे हैं? ठीक है, हम इसका मान लेते हैं कि लीस्ट काउंट हमारा है 0.01 ठीक है। अब मुझे इसकी रीडिंग निकालनी है। चलो अब रीडिंग कैसे निकाल, देखो इसी क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। 16 तक हमें को क्लियर दिख रहा है, तो 16 प्लस कर दिया, 16 प्लस लीस्ट काउंट कितना माना? 0.01 इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है मेरा? 16 है। 16 division. तो देखो 16 प्लस ये कितना हो जाएगा? 0.16, यानी कि 16.16 इज योर रीडिंग। बोलो समझ में आया कैसे निकालते हैं रीडिंग? Yes, sir. ठीक है, तो आपको वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट रीडिंग निकालना समझ में आया।
स्क्रू गेज का रीड काउंट, सॉरी लीस्ट काउंट और रीडिंग निकालना। दोनों स्केल्स की दोनों चारों चीजें क्लियर हुई सबको? यस सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसको जरा कर दो। हालांकि जल्दी करो, जल्दी आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। करो करो, 5 मिनट है आपके पास। 4 मिनट है एक्चुअली, 4 मिनट, यू हैव 4 मिनट। वैसे 4 मिनट लगेगी नहीं, आप 2 या 3 मिनट में कर दोगे इसको, मुश्किल से 2-3 मिनट। पिच एंड लिस्ट काउंट दोनों चीजें पूछी हैं। तो हमारा कल स्टार्ट होगा चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन, M1D। तो मैथमेटिकल टूल नहीं पढ़ेंगे और वेक्टर्स भी नहीं पढ़ेंगे। वेक्टर्स को थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से मैं M1D में ही करवाऊंगा वैसे। तो फर्स्ट क्लास में हम बेसिक बेसिक कर लेंगे। जैसे हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होती है, M1D, उसके टाइप, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड, और आपका वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में, या एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में कर लेंगे। थोड़ा सा फास्ट करेंगे ना, इसीलिए ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिक बेसिक सब कुछ कर लेंगे, लमसम लमसम सब कुछ। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्लास कोई भी मिस मत करना, क्योंकि एक क्लास में इतना हो जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कब चैप्टर खत्म होगा। रिवीजन है भाई, रिवीजन की स्पीड से चलेगा। ओके, 3 बच्चों का आंसर आया है। नेहा कुमारी आंसर बताओ बेटा। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। जगदीश? सर ऑप्शन बी। पंकज? सर ऑप्शन बी। भुवनेश्वरी? ओके, इफ अ स्क्रू मूव 1 mm इन 2 रोटेशन। देखो लीस्ट काउंट बड़ा इजी निकल सकता है विदाउट फॉर्मूले के। देखो 2 रोटेशन में कितना मूव कर रहा है, 1 m। 2 रोटेशन, एक रोटेशन में कितना करेगा, 1/2। 1/2m, यानी कि 0.5 है। पिच क्या होती थी मेरी, डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। कवर्ड इन 1 रोटेशन, यही होता था ना। यस सर। और हमने निकाल तो लिया 1 रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 0.5 mm। तो मेरा पिच क्या हो गया, 0.5 mm। बेटा मैं इसलिए इस तरीके से बोल रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको फॉर्मूले कम से कम याद करने पड़े। जितना कम फॉर्मूला लेके जाओगे एग्जाम में, उतना कम कंफ्यूजन होगा। अगर आप रट के फॉर्मूला रट के चले गए तो एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाओगे, फिर गजनी वाली हालत हो जाएगी। पढ़ा था बट याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, फिर गलत लगा के चले आओ। अगर कंसेप्ट लेके जाओगे तो भूलोगे ही नहीं, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा। हालांकि फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आपका इच्छा है तो। पिच इक्वल टू होता है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड कितनी है मेरी, 1। नंबर ऑफ रोटेशन क्या है, 2, तो 0.5, ऐसे भी कर सकते हो। अब हमें चाहिए क्या, फाइंड लीस्ट काउंट चाहिए। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था,
Pitch upon लीस्ट काउंट का number of फॉर्मूला बताओ। पिच डिवाइडेड Pitch बाई upon number of नंबर circular ऑफ scale division. डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच क्या है मेरी 0.5, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 500। तो अब मैं 500. इसको क्या लिख सकता हूँ कि 5 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻²। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 10⁻³ mm, यानी Yes, sir. कि लीस्ट काउंट आ गया मेरा 0.001 mm। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द B. करेक्ट आंसर। बोलो चमका सबको, Yes, sir. Yes, sir. ये इसका आंसर है। अब देखो होमवर्क में कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ये दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन ये है। तो 3 क्वेश्चन ये हैं आपके वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर के 3 क्वेश्चन, और ये हैं आपके किसके, स्क्रू गेज के 3 क्वेश्चन। ठीक है, ये 6 के 6 क्वेश्चन करने हैं आपको। ये ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि सर कर लेंगे, अभी आज नहीं करना, कल परसों कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, पक्का बता रहा हूं, फिर भूल जाओगे और फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा, ये भी गारंटी है। फिर आपको या तो वीडियो देखना पड़ेगा या फिर कुछ और काम करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए। तो अगर आप अभी क्वेश्चन कर लोगे तो फिर नहीं भूलोगे, ये भी बात है, फिर नहीं भूलोगे। कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया, फिर नहीं भूलने वाले। तो एक बार इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। और आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बताओ मेरे को। Vernier caliper. वर्नियर कैलिपर पढ़ा, वर्नियर कैलिपर में हमने क्या पढ़ा, लीस्ट काउंट, Least और count क्या or पढ़ा, reading. और रीडिंग। रीडिंग का फॉर्मूला क्या था, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर Least स्केल रीडिंग। Reading. अब मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या था, वर्नियर स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, Yes, sir. Yes, sir. डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद मेन स्केल। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा था हमने, स्क्रू Screw गेज। Gauge. स्क्रू गेज में हमारा पिच, पिच पढ़ा था। एक तो पिच का फॉर्मूला क्या था, पिच का फॉर्मूला Distance distance covered by upon the number of डिस्टेंस rotation. कवर्ड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रोटेशन। और क्या पढ़ा था हमने इसमें, लीस्ट काउंट पढ़ा था। Least count. लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, पिच pitch upon number of Pitch upon number of circular Number of scale division. डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। और क्या पढ़ा था हमने, रीडिंग पढ़ी थी। Yes, sir. Yes, sir. रीडिंग क्या थी, मेन स्केल रीडिंग प्लस Plus circular. सर्कुलर स्केल रीडिंग, Scale. सर्कुलर स्केलिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस Least क्या count था, into Count into लीस्ट काउंट divided इनटू division. कोइंसाइडिंग division. डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद Baseline. बेस लाइन। क्या यही था हमने आज जो भी पढ़ा है सब कुछ, और हमने क्या Yes. किए थे इसके ऊपर क्वेश्चंस। Questions. एनी डाउट इसमें कोई भी, No, sir. ऑल क्लियर है। Yes, ठीक है, sir. फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. बाय एवरीवन, Thank you, sir. Bye, sir. बाय, वेरी गुड नाइट एवरीवन।